जय माँ महामाई जगदम्बा भवानी महाकाली की जय। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मोहिनी एकादशी कथा। जैसा कि हम जानते हैं, आज 19 मई 2024 रविवार के दिन है। आज मोहिनी एकादशी है। तो आइए मोहिनी एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जय माता दी। कथा। अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस बात को, इस मोहिनी एकादशी के बारे में, कैसे ये व्रत किया जाता है, क्या विधि है, इसके बारे में ध्यान से बताने की कृपा करें। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को से कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा। भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा तो इसके जवाब में महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धूतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था।
उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर है। कथा सार, इस कथा को सुनने से
इस कथा के हमें सार ये प्राप्त होता है। इस कथा का सार ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। प्राणी को सदैव हमेशा संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाता है। इसलिए हमें संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अतः अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों को संगत कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। मोहिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? ऐसे में अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच हो रहा था, तो उस समय एक अमृत कलश समुद्र मंथन से निकला। उसको देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ऐसे में अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए, जिसके बाद सभी देवताओं ने विष्णु जी की सहायता से अमृत का सेवन किया। इसी दिन वैशाख शुक्ल की एकादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। मोहिनी किसकी देवी हैं? ध्यान से सुनेंगे। मोहिनी हिंदू भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। इसमें उन्हें ऐसे स्त्री रूप में दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब भूल जाता है। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। मोहिनी एकादशी पर क्या दान करें? अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी पर आर्थिक स्थिति के अनुरूप गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। इसमें पीले रंग का वस्त्र, अन्न और पीले रंग की आवश्यक वस्तुएं समेत पैसे का दान कर सकते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से घर में सुख और समृद्धि आती है। एकादशी का व्रत कौन रख सकता है? यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति स्वच्छता से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी बतलाया गया है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, दाल, मसूर की और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या अविवाहित लड़की एकादशी का व्रत कर सकती है?
क्या अविवाहित लड़कियां शुरू कर सकती हैं एकादशी व्रत? जी हाँ, 8 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र के हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत में खाए ये चीजें ध्यान से सुनेंगे। फल, एकादशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खाए जा सकते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, पनीर और खीर भी एकादशी व्रत में खाए जा सकते हैं। साबूदाना एकादशी व्रत में सबसे लोकप्रिय भोजन है। एकादशी के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? शराब, मशरूम और मांसाहार भोजन सख्त वर्जित हैं, क्योंकि ये तामसिक प्रकृति के होते हैं और मन में नकारात्मक विचार बढ़ाते हैं। सब्जियों की अनुमति नहीं। टमाटर, फूलगोभी, ब्रोकोली, मटर, छोले, सभी प्रकार की फलियां। सबसे बड़ी एकादशी कौन सी है? हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एकादशी का फलाहार क्या है? फलाहारी एकादशी के दौरान व्यक्ति फल जैसे सेब, केला, संतरा, आम आदि खाकर एकादशी का व्रत करता है। इस दौरान अन्न खाना वर्जित होता है। अगर किसी व्यक्ति फलाहार खाने का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना होता है। नक्त भोजी एकादशी का अर्थ है दिन में सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करना। एकादशी को किस भगवान का जन्म होता है? घटित होता है मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन। अर्थ उत्पन्ना का अर्थ है जन्म। महत्व, इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु को एक राक्षस से बचाया था। एकादशी व्रत कितने बजे खोलना चाहिए? एकादशी व्रत कितने बजे खोलना चाहिए? एकादशी तिथि के अगले दिन सूर्योदय के बाद इस उपवास का पारण किया जाता है। व्रत पारण करते समय इस बात का ध्यान रख दे कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर ले। क्या एकादशी में बेसन खा सकते हैं? व्यक्ति को सभी प्रकार के अनाजों और फलियों, व्युत्पन्न और अनाज बीन्स युक्त किसी भी चीज सहित से दूर रहना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा गया है और प्रश्न में नहीं है। मांसाहारियों के लिए भी स्पष्ट रूप से मांस, प्याज और लहसुन न खाने का अतिरिक्त प्रतिबंध प्रासंगिक होगा। एकादशी के दिन कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम
फली नहीं खानी चाहिए। क्या हम एकादशी व्रत में डेयरी दूध खा सकते हैं? दूध, फल, सूखे मेवे या इनका सेक ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में ये खाएं। राजगीरे के आटे या मोर धन की रोटी, सब्जियां, दही, फल ले सकते हैं। शाम के आहार में ये शामिल करें। लस्सी, मूंगफली के दाने, रोस्टेड मखाने, सूखे मेवे ले या कोकोनट क्रश ले सकते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है। भक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले दिन पेट में कोई बचा हुआ भोजन न रहे, एकादशी के दिन दशमी से एक दिन पहले दोपहर में एक बार भोजन करते हैं। भक्त एकादशी के दिन बिना भोजन या पानी के सख्त उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। क्या हम एकादशी व्रत में टमाटर खा सकते हैं? एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के ताजे और सूखे फलों की अनुमति है। सब्जियां, एकादशी व्रत के दौरान ज्यादातर सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशिष्ट सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, ब्रोकोली, शिमला मिर्च, मटर, छोले और सभी प्रकार की फलियां प्रतिबंधित हैं। एकादशी के व्रत में चाय पी सकते हैं क्या? क्या एकादशी व्रत में चाय पी सकते हैं? चाय का धर्मशास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है, अतः यह कृताकीर्त श्रेणी में रखा जाता है। यदि न पिए तो बहुत अच्छा, पी ले तो कोई बात नहीं। मैं स्वयं कभी चाय नहीं पीता, तो व्रत के दिनों में संभावना ही नहीं है। एकादशी के व्रत में शाम को क्या खाएं? एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी को चावल खाने से क्या दोष लगता है? शास्त्रों के अनुसार वे लोग नरकगामी कहलाए जाते हैं और चावल को खाना मांस के सेवन के बराबर माना जाता है। चलिए जानते हैं एकादशी के दिन चावल का सेवन न करने का क्या रहस्य है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से इंसान योनि से च्युत होकर उसको अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। क्या एकादशी के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होता है। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को न तोड़ना चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत में कितनी बार फलाहार करना चाहिए?
व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोधृत आदि का एक बार भोजन करें। 10 फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। 11 आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। क्या एकादशी में दूध पीने की अनुमति है? अब लोग चावल या चपाती और करी, सांबर आदि से परहेज करके एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन फल, सब्जियां, दूध या चाय या कॉफी लेते हैं। एकादशी व्रत में पानी कैसे पिए? निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगाजल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता। एकादशी व्रत का नियम क्या है? इस दिन एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। पालन करने के लिए सख्त नियम हैं, जैसे बिना साबुन के स्नान करना, तुलसी के पत्ते न तोड़ना और पवित्रता और ब्रह्मचर्य बनाए रखना। चावल वर्जित है और कृतज्ञता महत्वपूर्ण है। एकादशी की रात को क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत रहने से क्या फायदा होता है? एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पहली बार कैसे शुरू करें? एकादशी तिथि के दिन सुबह प्रातः काल उठकर गंगा नदी में या घर पर नहाने के पानी में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। क्या महिलाओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए? क्या एकादशी का व्रत हर पुरुष और स्त्री नहीं कर सकता है? मान्यता है कि एकादशी का व्रत कुंवारी, कन्या और सुहागिन स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। एकादशी का व्रत कोई भी रख सकता है।
एकादशी पूजा घर पर कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें, घर को साफ करें, खासकर पूजा कक्ष को जहां वे पूजा करना चाहते हैं। भगवान विष्णु यदि उपलब्ध हो तो लड्डू गोपाल और भगवान कृष्ण की मूर्तियां ले मूर्तियां को स्नान कराएं और उन्हें एक लकड़ी के तख्ते पर रखें। एकादशी व्रत की तैयारी कैसे करें? इस व्रत का पालन करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह उठे, शुद्ध स्नान करें और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस व्रत को करने वाले को हिंसा, छल और झूठ से बचना चाहिए और दान पुण्य के कार्यों में शामिल होना चाहिए। एकादशी व्रत के भोजन में मांस, अनाज और मछली शामिल नहीं है। एकादशी के दिन क्या पढ़ना चाहिए? भक्त एकादशी पर विभिन्न आध्यात्मिक प्रार्थनाओं में संलग्न होते हैं, जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मंदिर की सेवाओं में भाग लेना और सामूहिक गायन कीर्तन में भाग लेना। इस शुभ दिन के दौरान दान और निस्वार्थ सेवा के कार्यों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। दसवीं क्या मोहिनी एकादशी पर पानी पी सकते हैं? दसवीं या एकादशी से एक दिन पहले दोपहर में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। फिर एकादशी के अगले दिन एक बार भोजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मोहिनी एकादशी भगवान की जय। जय माँ जगदम्बा महाकाली की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।
नमो पार्वती पते हर हर महादेव।